चलो, हमारी पोयम है ओ कैप्टन माय कैप्टन बाय वॉल्ट विटमैन। ठीक, तो ये पोयम बेसिकली है किसके बारे में? ये है अमेरिका के ग्रेट प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के बारे में, है ना। टाइटल से तो दिख रहा है कि ओ कैप्टन माय कैप्टन, जैसे ये किसी जहाज के कैप्टन के बारे में हो, लेकिन ये है अब्राहम लिंकन के बारे में। और इनने इसमें अब्राहम लिंकन को एज अ कैप्टन रिप्रेजेंट किया है जहाज का। किस जहाज का? अमेरिका रूपी जहाज का, जिसने अमेरिका रूपी जहाज को पार लगाया। अमेरिका एक देश है, मतलब उसको पार लगाना, आ रही बात समझ में? मतलब उसको जो बुरी स्थिति से निकालना, क्योंकि वहां पे जो स्लेवरी चलती थी ना, स्लेवरी को खत्म करने वाले प्रेसिडेंट यही थे। और ये बहुत बड़ी बात थी, दास प्रथा जो अमेरिका में चलती थी। तो ये जो ओ कैप्टन माय कैप्टन जो पोयम है, ये एक एलेजी है ना। एलेजी क्या होती है? शोक गीत, किसी की याद में, किसी के दुख में जिसको लिखा जाए। ठीक, चलो अब हम देख लेते हैं इसके टेक्स्ट को। ये रहा फर्स्ट स्टैंजा। ठीक, चलो देखें फर्स्ट स्टैंजा। ओ कैप्टन माय कैप्टन, ओ कैप्टन माय कैप्टन, आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। हमारी ये जो डरावनी यात्रा थी वो खत्म हो गई। द शिप हैज वेदर एवरी डेक। हमारी शिप ने हर प्रकार के मौसम को देखा, हर प्रकार की कंडीशन को झेला। द प्राइज वी सॉट इज वॉन। और उसका परिणाम ये हुआ कि हम जीत गए। द पोर्ट इज नियर। हमारा जो पोर्ट है, जहां जो बंदरगाह है, वो बिल्कुल पास है। द बेल आई हियर। मैं वहां बजने वाली जो घंटी है वो सुन सकता हूं। द पीपल आर एक्सॉल्टिंग। जो लोग हैं वो बहुत उत्साहित हैं। अच्छा, पीपल क्यों उत्साहित होंगे? हमें देखने के लिए, क्योंकि हम ये जो खतरनाक जो ट्रिप थी, हमारी जो यात्रा थी, हम वो जीत गए हैं। While follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring। तो हमारी मतलब ये जो क्या बोलते हैं, जो हमारे क्या बोलते हैं, लोगों की आंखों से देखो। अब उनकी आंखें, स्टेडी मतलब होता है गड़ा होना, है ना। कील मतलब बिल्कुल आंख कीड़ों जैसे गड़े हैं। अपन कहते हैं ना आंख गड़ा के देखना, है ना। द वेसल ग्रिम एंड डेयरिंग। लोगों में उत्साह है, एकदम वार्म है, लोग खुश हैं, मतलब बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि उनकी ये जो ट्रिप थी वो उनकी हिम्मत से, डेयरिंग से, और उनका जो उत्साह है वो बना हुआ है। फिर बट ओ हार्ट हार्ट हार्ट। तो अब यहां पे ये बोल रहे हैं कि ए दिल दिल दिल, ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप ऑफ रेड। उनके जो खून है, रेड मतलब ब्लड है, वो उनकी बूंदों की बात कर रहा है कि वो लाल बूंदें बह रही हैं। वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज। ये खून की जो बूंदें हैं ये कहाँ बह रही हैं? जो हमारा जो क्या बोलते हैं, वो होता है ना, जहाज की छत, जहाज की ऊपरी छत पे, है ना, वहां पे हमारा कैप्टन लेटा हुआ है। उसके आसपास ही ये खून की बूंदें डली हुई है, मतलब बह रहा है खून। और हमारे जो कैप्टन है वो वहां लेटे हुए हैं। फॉलन कोल्ड एंड डेड। वो ठंडे पड़ गए हैं और मर गए हैं। तो ये बंदा कौन बता रहा है? एक सेलर बता रहा है। दो लोग होते हैं जहाज में, एक सेलर होता है, एक कैप्टन होता है।
कैप्टन क्या है, हमेशा मतलब ऑर्डर देता है और पूरा गाइड करता है, और सेलर जो होता है वो उसका हेल्पर, जो पूरे जहाज को चलाता है। यहाँ पे इस जहाज के कैप्टन की डेथ हो गई है। ठीक है, इस कहानी को अमेरिका से जोड़ के देखना, अब्राहम लिंकन से जोड़ के देखना, पूरी एक एक चीज उनसे कनेक्ट होती है ना। यहाँ जहाज अपना हो गया अमेरिका, और जो कैप्टन हो गए हमारे अब्राहम लिंकन। ठीक, चलो आगे बढ़े। ओके, अब देखें सेकंड स्टेंजा में। ओ कैप्टन, माय कैप्टन, राइज अप एंड हियर द बेल। ओ मेरे कैप्टन, उठो और सुनो इन घंटियों को। राइज अप फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग। उठो और देखो कि आपके लिए ये झंडा लहराया जा रहा है। फॉर यू द बगल थ्रिल, आपके लिए ये बिगुल बज रहे हैं। फॉर यू बैंकेट एंड रिबन व्रेथ्स, आपके लिए फुग्गे और ये जो रिबन है ये फोड़े और काटे जा रहे हैं। फॉर यू द शोर अ क्राउडिंग, आप किनारे पर, शोर पर, सी शोर पर, आप ये क्राउड, उस भीड़ को देखो जो आपके इंतजार में खड़ी हुई है। फॉर यू दे कॉल, वो आपको बुला रहे हैं। द सेइंग मास, और ये जो मास मतलब भीड़ है वो आपके इंतजार में है। देयर ईगर फेसेस, उनके ये उत्सुक चेहरे। टर्निंग, एक बार जरा उठ के टर्न होकर, उठकर उनके ये ईगर फेसेस, उनके ये उत्सुक चेहरे देखो। फिर जो सेलर है वो अपनी बात को टर्न करता है और कहता है, हेयर कैप्टन, यहाँ मेरे कैप्टन, डियर फादर, मेरे पिता, दिस आर्म बीनीथ यू हेड, मेरी ये जो बाहें हैं वो आपके सिर के नीचे हैं। इट इज सम ड्रीम दैट ऑन द डेक, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई सपना हो। मुझे विश्वास नहीं होता है ना कि मेरे जो फादर हैं, है ना, आपके सिर के नीचे मेरा हाथ है और आप आप मतलब मेरी गोदी में हो, है ना। और मुझे इस बात पे विश्वास नहीं होता कि यू फॉलन कोल्ड, कि आप ठंडे पड़ गए हो और आप मर चुके हो। ठीक, आगे। ओके, अब ये है थर्ड स्टेंजा और अपनी पोयम का लास्ट स्टेंजा, है ना। यहाँ पे सारी चीजें सम अप होंगी। माई कैप्टन डज नॉट आंसर, मेरे जो कैप्टन है वो आंसर नहीं दे रहे हैं। हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल, उनके जो लिप्स हैं वो पीले पड़ चुके हैं और थम चुके हैं, स्टिल हो गए हैं, है ना, मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। माई फादर डज नॉट फील एनी फील माई आर्म्स, मेरे पिता मेरी बाहों को फील नहीं कर रहे हैं। ही हैज नो पल्स, उनकी नब्ज भी नहीं चल रही है। नॉर विल, ना ही उनको कोई चीज का एहसास हो रहा है। द शिप इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड, तो वो अपने जो सेलर है अपने कैप्टन से बोल रहा है कि कैप्टन, हमारा जो शिप है ना वो एंकर्ड हो गया है, सेफ है, और मतलब सेफ और सेफ साउंड फील कर, सेफ साउंड कर रहा है। एंकर मतलब होना कि जहाज पे खड़ा करने के लिए क्या करते हैं, एक ऐसा 4 फनों का एक वो होता है ना, उसको ऐसे फेंक देते हैं और फंसा देते हैं जिससे कि जहाज वापस पानी में ना जाए। हाँ, समझ गए, तो उसको बोलते हैं एंकर। तो एंकर डाल दिया है सेफ एंड साउंड, जिससे कि क्या है, सब लोग हैप्पी हैं कि यार अब हमारा जहाज किनारे पे, लसूर पे लग गया है। सारे जहाज पहुंचते सभी एंकर से फंसा दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि वो पानी की लहर से वापस ना हो जाए और जो कुछ काम चल रहा है वो चले। ठीक है, इट्स वोएज,
क्लोज एंड डन, ये जो यात्रा है ना, इट्स वोएज, ये सारे वर्ड्स को ध्यान रखना जो जो हम बता रहे हैं, है ना, ये सब। इट्स वोएज क्लोज एंड डन, ये जो यात्रा है वो समाप्त हो चुकी है। फ्रॉम फियरफुल ट्रिप, ये जो डरावनी जो यात्रा थी, द विक्टरशिप कम, इस डरावनी यात्रा से हम जीत चुके हैं। इन विथ ऑब्जेक्ट वॉन, और हमने अपने ऑब्जेक्ट को जीत लिया है, मतलब हमने अपनी मंजिल पा ली है, ठीक है। फिर एक्सॉल्ट ओ सोर्स, जो किनारे हैं वो भी उत्साहित हैं, एकदम उल्लास मतलब उल्लास से भरे हैं, है ना, उत्साहित हैं। एंड रिंग ओ बेल, और आसपास घंटियां बज रही हैं आपके स्वागत में कि आपने ये एक ऐसी खतरनाक यात्रा जीती है जो असंभव थी, है ना। तो आपके सम्मान में, आपके इंतजार में किनारे पे, है ना, लोग बहुत उत्साहित हैं और घंटियां बज रही हैं तेज तेज। बट आई विथ मोर्नफुल ट्रीड, लेकिन मैं यहाँ आपके साथ एक मोर्नफुल, एक दुख भरी, ना, मोर्नफुल मतलब दुख भरी जो ट्रीट होती है ना, उसमें शामिल हूं, मतलब एक मूवमेंट में हम लोग यहाँ हैं। वॉक द डेक माई कैप्टन लाइज, एक बार डेक पर आकर देखो, जहां फॉल एंड कोल्ड एंड डेड, जहां मेरे कैप्टन ठंडे पड़ चुके हैं और मर चुके हैं। तो ये थी पोयम, है ना, एलेजी है, दुख भरा गीत है, और सच में बहुत सीरियस टोन में ये लिखी गई है, मतलब इसलिए ये बड़ी खास है। ठीक, चलिए तो इसी के साथ तो क्लोज करें।